एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में अपन पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जहां अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले अपन ने पढ़ा था धातुओं की वायु की उपस्थिति में दहन, धातुओं की जल से अभिक्रिया, और आज अपन पढ़ रहे हैं धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। बहुत सारे सवाल हमने आपको इससे पहले क्लियर कराए। आज अपन इस टॉपिक के आपको सारे सवाल क्लियर कराएंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो संगत लवण, देखो क्या क्या बनाती है, संगत लवण प्लस हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस विमुक्त करती है। तो अपन बताएंगे धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। तो पहली लाइन आप देख चुके हैं, पहली लाइन लिखने का प्रयास कीजिए। धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो संगत लवण में हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। यहाँ तक की बात आप लिख चुके हैं। तो देखो, अपन अब सीखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं अपन मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया अपन ने कराई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन लेंगे डाइल्यूट फॉर्म में, अर्थात तनु। ठीक है, तो देखो देखो अपनी पहली लाइन क्या है, धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो मैग्नीशियम क्या है, धातु है, अभिक्रिया किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई। ठीक है, तो देखो यह क्या बना लेता है, MgCl2, और कौन सी गैस विमुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो चुकी है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, तो आप बोलोगे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अपन ने जो पहली लाइन लिखाई थी उसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका संतुलित करेंगे, तो वह भी आप देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन और यहाँ पे 2Mg। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। 2Mg मतलब आइए आप MgCl2। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। ठीक, इसी प्रकार अपन जिंक पे समझ सकते हैं, इसको लोहे पे समझ सकते हैं। देखो अब ये हो गई बात। तो अब यहाँ पे आपसे क्या सवाल पूछेगा, पहला सवाल तो आपसे ये वाला पूछ सकता है, गैस वाला। धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस विमुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया एक एग्जांपल, अपन ने आपको एग्जांपल बता दिया। धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया क्या बना लेती है, संगत लवण बना लेती है, और कौन सी गैस विमुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। यह भी ध्यान रखना, संगत लवण का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब इससे आगे पॉइंट देखिए। देखो, ये तो हो गया हमारा HCl से अभिक्रिया कर लेंगे, मैग्नीशियम हो गया, इसी सीरीज में अपन इसमें Fe भी हो सकता है, जिंक से भी अभिक्रिया करवाएंगे, तो यही फॉर्म में यह अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर आप HCl की जगह HNO3 का उपयोग कर लें, HCl की तरह किसका, HNO3 का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल का। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल का अगर आप प्रयोग कर जाते हैं तो धातुएं जब HNO3 से अभिक्रिया करती है, तो अगला पॉइंट आप समझने का प्रयास करना, धातुएं जब HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को विमुक्त नहीं करती है। अब आप कहोगे ये तो आपने हमें ट्विस्ट में बता दिया। कैसा ट्विस्ट दिया, क्योंकि आप अभी आप 5 मिनट पहले ऐसे कह रहे हैं धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो संगत लवण में हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। फिर अब आप कह रहे हैं कि धातुएं जब HNO3 भी क्या है, नाइट्रिक अम्ल ही तो है, धातुएं जब HNO3 से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस विमुक्त नहीं करेगी। अब यह क्या बात हुई, तो इसमें कुछ पॉइंट है, लिखने का प्रयास करेंगे। देखो, समझने का प्रयास करना। क्या HNO3 क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीडेशन आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको बताया था ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो देखो, जब कोई धातु HNO3 से अभिक्रिया करेगी ना, तो ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन बनेगी, नहीं बनेगी, लेकिन यह क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसको क्या कर देगा, यह ऑक्सीकृत कर देगा, और इसको काय में बदल देगा, यह इसको ऑक्सीकृत करके काय में बदल देगा, H2 में बदल देगा। काय में बदल देगा, H2 में बदल देगा। और यहाँ से अब आप कहोगे यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन यह क्या करेगा, यह खुद को काय में बदल देगा,
नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी खुद को बदल के अपचयित कर लेगा। अब ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? N2O हो सकता है, NO हो सकता है और NO2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो अपन ने सबसे पहले बात सीखी, धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो संगत लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमें प्रदान करती है, निर्माण करती है। अपन ने एक एग्जांपल बताया, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई। लेकिन ये देखो अपन ने एग्जांपल मैग्नीशियम के ऊपर बताया, Fe के ऊपर लग जाएगा, Zn के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल अभिक्रिया आपको पहले पढ़ा दी गई थी, लिख लेना। ठीक है, लेकिन फिर ट्विस्ट आता है, HNO3 क्या होता है? आप कहोगे नाइट्रिक अम्ल होता है। तो वही अपन ने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। लेकिन अपन ने सीखा, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस विमुक्त नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि HNO3 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, जो अभिक्रिया के दौरान बनने वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके क्या में बदल देता है? H2 में बदल देता है। और अपचयित क्या हो जाता है? नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बना लेगा। कौन कौन सा? N2 बना सकता है, NO बना सकता है या NO2 बना सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है पूरी। तो आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे सवाल में ये वाली कंडीशन पूछी जाती है, जब धातुएं HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। ये हाइड्रोजन गैस को HNO3 काय में परिवर्तित कर देता है। सवाल आपसे इस प्रकार पूछा जाता है तो अपन बताएंगे यह है H2 को H2O में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। लिखने का प्रयास कीजिए। आइए देखो, अब आप लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। जब धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, जब धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट में इसका कारण लिखिए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ तक के पॉइंट आप देख चुके हैं। और एवं स्वयं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के किसी एवं स्वयं किसी नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड अर्थात कौन कौन से हो सकते हैं? वह N2O, NO और NO2 में परिवर्तित या अपचयित हो जाता है। तो आपको यहाँ पे परिवर्तित नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे एक वर्ड ही लिखना है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, अपन ने सबसे पहले लाइन पढ़ी थी, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? संगत लवण व हाइड्रोजन गैस। फिर अपन ने दूसरी बात पढ़ी, धातुएं जब किससे अभिक्रिया करेगी? फिर अपन ने देखो, पहले अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, दोबारा अपन लिखने का प्रयास करेंगे। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? संगत लवण बना लेती है और कौन सी गैस प्रदान करती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। फिर अपन ने एक एग्जांपल किया HCl वाला। लेकिन धातुएं जब किससे अभिक्रिया करती है? नाइट्रिक अम्ल से अर्थात HNO3 से। तो यह क्या होता है? तो इसमें आप कहोगे हाइड्रोजन गैस विमुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अपन इसका कारण बताया, यह क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो अभिक्रिया के दौरान बनने वाली हाइड्रोजन को काय में चेंज कर देता है? जल में। अर्थात यह ऑक्सीकृत कर देता है किसको? हाइड्रोजन को, काय में परिवर्तित हो जाता है? जल में। और खुद खुद काय में खुद अपचयित हो जाता है, क्या बना लेता है? नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बना लेगा। कौन कौन सा? या तो N2O बना लेगा, या NO बना लेगा, या NO2 बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात में आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप डालिए नोट। नोट क्यों डालेंगे? क्योंकि अब आएगा फिर एक और ट्विस्ट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इस बात का। देखिए देखो, दो धातुओं के नाम बताऊंगा, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना। एक तो होगी मैग्नीशियम, एक तो होगी मैग्नीशियम और होगी Mn। ये क्या होती है? मैग्नीज। तो समझ चुके हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज किससे? तनु HNO3 से अभिक्रिया करके। मैग्नीशियम और मैग्नीज तनु HNO3 से अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती है? तो अपन बताएंगे यह हाइड्रोजन गैस को प्रदान करती है। ओनली दो धातुएं हैं जो तनु HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके अपन को क्या प्रदान करती है? हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो यह नोट आपसे 50 बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी आप एग्जाम देने जाना, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम देने जाना, रेलवे को तो बहुत हाई लेवल का सवाल हो चुका है ये। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है।
कोई सा भी नीट जेई मात्र की बात कर ली मैंने आपसे, ये सवाल आपसे वहां पूछे जाते हैं। लेवल 10वीं का है लेकिन सवाल की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो ये दोनों धातु आप लोग ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, HNO3 से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करेंगे अपन, देखो नोट डाल के आप एक और बात लिख सकते हैं, ऐसे हो यह लिखा रखी है एनसीईआरटी की लाइन, तो आपको लिख लेना चाहिए एक बार। कॉपर तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, और सबसे अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम, ये तो क्या है, क्रियाशीलता का क्रम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक क्रम लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा, बेहतर रहेगा। लिखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है हमारे पास Zn और फिर आती है हमारे पास Fe। ये होता है अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब आप हेडिंग डालिए एक्वारेजिया, हेडिंग डालिए आप एक्वारेजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सारी बातें बताइए, वह भी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सवाल, देखो सवाल यहाँ से आपको रटना नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। मैग्नीशियम मैग्नीज ओनली दो ऐसी धातु हैं जो HNO3 से विक्रिया करके हमें क्या प्रदान करती है, हाइड्रोजन गैस, बल्कि कोई भी धातु हमें यह प्रदान नहीं करती है। धातुएं जब HNO3 से विक्रिया करेगी तो H2 का भी परिवर्तित हो जाएगा जल में, और सामान्य विक्रिया धातु अम्लों से विक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती है, हाइड्रोजन गैस। कुछ ही सवाल बनेंगे लेकिन आपको उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आप हेडिंग डालिए आप एक्वारेजिया। देखो इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें से सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन यहाँ से आपसे सवाल जरूर पूछा जाता है, यहाँ से आपसे सवाल जरूर पूछा जाता है। तो लिखिए व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, सांद्र HCl, कंसंट्रेशन HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। पहला सवाल तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एक्वारेजिया, तो आप बताएंगे HCl और HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। लेकिन अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है यह किस रेशो में आके मिलते हैं। तो ध्यान रखना यह हमेशा 3:1 में मिलते हैं। जब 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, वह है एक्वारेजिया का निर्माण करेंगे। और एक्वारेजिया क्या कर सकता है, तो लिखिए गोल्ड और प्लैटिनम को, गोल्ड और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ है, प्लैटिनम को गलाने में समर्थ है। तो आपसे यह सवाल पूछा जाता है, प्लैटिनम और गोल्ड को गलाने में कौन समर्थ है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया होता क्या है, सांद्र HCl का सांद्र HNO3 का मिश्रण, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसका रेशो 3:1। बहुत बार आपसे इसका रेशो पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, और गोल्ड और प्लैटिनम को यह गलाने में समर्थ है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो यह था हमारा धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। अब आप अगला टॉपिक आता है हमारे पास धातुओं की, धातु से वैसे अभिक्रिया। तो उसमें क्या आएगा, देखो इसमें अपन पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा सक्रियता श्रेणी, अपन पढ़ेंगे इसका टॉपिक आएगा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो आप कहो तो इसको अभी क्लियर कराया जाए, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो देखो सक्रियता श्रेणी में आपसे एक बार इसकी क्या है डेफिनेशन आपसे लिखवा लेता है। लिखवा कैसे लेता है, और एसएससी आप लोगों के लिखवाने का काम तो करता ही नहीं है, लेकिन वो आपसे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक बार इसके विग्रह लिखने का प्रयास कीजिए सक्रियता श्रेणी की। ठीक है, चलो आप इसको कल ही अपन इसको समझेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको बहुत सारी चीजें बतानी है कि सक्रियता श्रेणी क्यों काम आई, क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत नहीं थी। अभी हो नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट, कल कराएंगे आपको इसको पूरा। तो आज का हमारा टॉपिक था धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है। बहुत सारी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास करा। आपको ऐसे चैनल को प्यार देना है, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, इसको शेयर करिए। और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।